हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जस्ट सी मी थिंग्स। पिछले वीडियो में मैंने पेपर नंबर 5 एंड पेपर नंबर 6 का कवर कर दिया है। इस वीडियो में मैं ग्रुप वन का तीसरा पेपर, दैट इज पेपर नंबर 7, टैक्स का पेपर का कवर करने जा रहा हूँ। तो ये पेपर पूरे इंटर का सबसे लेंथी पेपर है, लाइक टॉपिक वाइज जो भी कवर करना है। और इसके लिए मैं सबसे ज्यादा कंसर्न था, क्योंकि इतना कुछ मैंने कवर नहीं किया। तो मैं अगर अपनी स्ट्रेटेजी का बात करूँ, तो एमसीक्यू 30 मार्क्स छोड़कर जो 70 मार्क्स होते हैं, उसमें 5 उसमें से 7 क्वेश्चंस दिए जाते हैं 40 मार्क्स के। तो उसमें से 4 होते हैं लाइक डीटी से एंड 3 होते हैं आईडीटी से। तो मैं पहले डीटी का बात कर दूं, तो 5 हेड्स एंड टोटल इनकम, मतलब 6 टॉपिक से एक क्वेश्चन जनरली आता ही है। तो 6 क्वेश्चन 7 मार्क्स का, यानी कि 3 क्वेश्चन 14 मार्क्स का आएगा। तो ये छोड़कर जो एक क्वेश्चन होता है, वो थोड़ा मिसलेनियस होता है, लाइक टीडीएस, टीसीएस, रिटर्न फाइलिंग, रेसिडेंशियल स्टेटस, कुछ भी पूछ सकता है। तो मैंने सिर्फ डीटी में वो 5 है, टोटल इनकम और रेसिडेंशियल स्टेटस और बेसिक्स करके गया था। मैंने टीडीएस, टीसीएस और रिटर्न फाइलिंग मतलब करा था, बट उतना डेप्थ में नहीं करा था। तो वो मेरा ऑप्शन में था। और जो बाकी 3 क्वेश्चंस होता है लाइक आईडीटी से, तो मैंने पहले कस्टम्स कंप्लीट किया था, क्योंकि उसमें से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है, वो भी प्रैक्टिकली आता है। और जीएसटी में मैंने पूरा कवर नहीं किया था, बस सप्लाई कवर किया था, आईटीसी एंड कंपोजिशन स्कीम कवर किया था। तो मैं आंसर शीट दिखाऊं, तो मुझे एमसीक्यू में सिर्फ 20 मार्क्स मिले हैं, क्योंकि मैंने उतना कवर नहीं किया था टैक्स इन डेप्थ में। तो जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए थे लाइक टीडीएस, टीसीएस और रिटर्न फाइलिंग के, वो मुझे नहीं आता था उतना, तो इसलिए मेरे मार्क्स बहुत कम हो गए थे। इनडायरेक्ट टैक्स में भी मेरे एमसीक्यू कई गलत गए हैं। तो मेरा हर एग्जाम में एक स्ट्रेटजी रहता है कि जो क्वेश्चन पहले अच्छा आता है, तो उसे पहले कर दो। तो मुझे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था क्वेश्चन 3A, जो कि था हाउस प्रॉपर्टी का। तो ये बहुत सिंपल एंड स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, तो मैंने ये किया था। मुझे यहाँ पे राइट दिया गया, म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू सही था, और पूरा आंसर भी मैच हो गया, तो मुझे 7 मार्क्स मिले। बट अगर आपका आंसर मैच हुआ या ना हुआ, वो अलग बात है। पर आपको वर्किंग नोट मेंशन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें थोड़ा मार्क्स कैरी करता है। क्योंकि आप टैक्स के सॉल्यूशन में जो जो करे हैं, उसका रीजन मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। तो मैंने बहुत सारे नोट्स, 5 नोट्स दिए थे, तो हर एक नोट सही था, तो इसलिए मुझे राइट भी मिला। तो और मुझे इस क्वेश्चन का 7/7 ही मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन 3B, जो कि था पीजीबीपी का। ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था, लाइक ये फर्म का था, इंडिविजुअल का नहीं था। तो मैं करके गया था, मतलब मैंने 5 हेड्स किया था, पर 5 हेड्स में मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। लाइक 5 हेड्स में मैंने इंडिविजुअल भी किया, फर्म भी किया, डिडक्शंस भी किया, सब किया। उसमें से मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरा कवर किया था उसमें। तो ये मेरा सही किया था, इसमें भी मुझे 7 मार्क्स मिले। और इसमें मैंने, एक सेकेंड, वर्किंग नोट में सब नोट मेंशन किया कि इंटरेस्ट क्यों नहीं अलाउ है, लाइक एजम्पशन दिया, कितना अमाउंट डिसअलाउ होगा उसका कैलकुलेशन भी दिखाया, रीजन भी दिखाया, कौन सा इनकम कौन सा अदर हेड में जाएगा वो भी दिखाया। तो इसमें से मुझे मार्क्स मिला, और एग्जामिनर को पता चला कि मुझे सेक्शन आता है, और मैंने आंसर सही किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में किया क्वेश्चन 4A, दैट इज कैपिटल गेन्स का। तो ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो ये कैपिटल गेन्स का था, मेरा आंसर, हाँ मेरा आंसर मैच हो गया, तो क्वेश्चन 4 मिला यहाँ पर। और एक चीज, यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का थोड़ा कैलकुलेशन था, तो ये मैंने वर्किंग नोट में शो किया था, तो इसमें भी मुझे 3 मार्क्स मिले हैं। मतलब वर्किंग नोट के मार्क्स होते हैं, टैक्स में तो ज्यादा होते हैं, तो आपको वर्किंग नोट शो करना ही होगा। तो इसमें मुझे 7 मिला है।
फिर आता है क्वेश्चन 4B। क्वेश्चन 4B था अदर सोर्सेस का, लगता है अदर सोर्सेस का था, तो ये भी मैंने किया था। तो इसमें मुझे 5 मार्क्स मिले, लाइक कुछ एडजस्टमेंट का 3, कुछ एडजस्टमेंट का 2। तो मेरा आंसर लगता है गलत आया था। क्वेश्चन 4B 203800। हाँ, मेरा आंसर थोड़ा सा अलग आया है, 201800। तो इसलिए मुझे फुल मार्क्स नहीं दिएगा, फुल मार्क्स काटे। और यहाँ भी वर्किंग नोट में मुझे राइट राइट दिया गया। फिर मैंने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन 2A। ये थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन था, लाइक ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं था। इसमें से पूछा था कि कौन सा एक्सपेंसेस और कौन सा इनकम रेवेन्यू टाइप का है और कैपिटल टाइप का है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स। तो ये मैंने अटेम्प्ट किया था, मुझे हर एक में राइट मिला है, तो टोटल मुझे 6 मार्क्स मिले हैं। मुझे लगता है कुछ एक एंट्री शायद गलत हुआ था, तो ठीक है, 6 मार्क्स ठीक है। ऊपर से ये थ्योरी भी था, तो 1 मार्क्स काटना वैलिड है। तो फिर मैंने किया क्वेश्चन 2B। क्वेश्चन 2B था सैलरी का, तो मैंने अटेम्प्ट किया। मुझे यहाँ पे टोटल 4.5 मार्क्स मिले, क्योंकि जब तक मेरा आंसर मैच नहीं हुआ था यार। 24,95,000 और मेरा था 22 लाख समथिंग, तो बहुत ही गलत आया। फिर भी मैंने कैलकुलेशंस वर्किंग नोट्स बहुत दिखाए, तो वर्किंग नोट्स का मुझे 1.5 मार्क्स मिले। तो इसलिए अगर मैंने वर्किंग नोट्स नहीं देखा था तो मुझे सिर्फ 3 मिलते। एज आई शोड वर्किंग नोट्स, सो आई गॉट 4.5 टोटल। तो फिर मैंने एड किया क्वेश्चन 8A। मतलब मैंने इनडायरेक्ट टैक्स से सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और डायरेक्ट टैक्स से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। तो ये था जीएसटी का, आईटीसी था जो मुझे आता था। तो आईटीसी में मेरा पूरा सही था, आंसर भी मैच हुआ था लगता है, मतलब 38,500। यहाँ पे आंसर भी मैच हुआ है, तो ठीक है, तो मुझे फुल मार्क्स मिला है। 8B था कस्टम्स का, तो कस्टम्स मैंने किया, मुझे 5 मिला। लगता है मेरा आंसर मैच नहीं हुआ था। आंसर मैच नहीं हुआ। 2,95,000 3 लाख। तो टैक्स में अगर आपका आंसर नहीं मैच हो रहा, जो कि नॉर्मली भी है, क्योंकि कुछ कुछ क्लास हम भूल जाते हैं, तो फिर भी आपको पार्ट मार्किंग मिलता है। और आप अगर आपने वर्किंग नोट शेयर किया है तो बहुत ही अच्छा होगा। तो पूरी मैंने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन 5A। ये था टोटल इनकम के ऊपर क्वेश्चन, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। तो मैंने अटेम्प्ट किया था, लाइक मेरा थोड़ा गलती भी हुआ था, मैंने कट भी लिया था थोड़ा सा। तो वो उतना फर्क नहीं पड़ता, आपको आंसर नीट एंड क्लीन रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर सही था, तो यहाँ पे मुझे 3 मिले उस स्टेटमेंट के शो करने के टोटल इनकम। और बाकी जो नोट है उसमें मुझे ज्यादा मार्क्स मिले हैं, 4 मार्क्स मिले हैं, टोटल 7 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 7। तो आप देख सकते हैं कि मुझे स्टेटमेंट में 3 मार्क्स मिले हैं, पर वर्किंग नोट के मुझे 4 मार्क्स मिले हैं। तो वर्किंग नोट टेक्स्ट में शो करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है, पर अगर आपको थोड़ा सा याद है कि ये पॉइंट का ये हो सकता है, तो नोट में एजम्पशन लिख देना। मैंने भर भर के एजम्पशंस लिखा, लाइक एक क्वेश्चन का एक पेज में आंसर है और बाकी 2 पेज में वर्किंग नोट है, ऐसा भी मैंने किया है। तो ये भी टोटल इनकम का था, टैक्स कैलकुलेशन का शायद। हाँ, तो
दोनों केस में था, ओल्ड सिस्टम में भी था, डिफॉल्ट सिस्टम में था। तो मैंने दोनों सिस्टम में किया है। लगता है मेरा ग्रॉस टोटल इनकम मैच हो गया है। एक सेकंड में देख लो। तो ये मैच हुआ है, ये मैच नहीं हुआ। वो दोनों ही मैच हो गया था। तो कौन क्या गलत था? और मेरा डिडक्शन सही नहीं था, तो ये गलत था। ये अमाउंट गलत था, ये अमाउंट 1.5 लाख होगा। तो इसलिए मुझे सिर्फ 3 मार्क्स मिले हैं, क्योंकि मेन कैलकुलेशन टैक्स से था। तो मैंने टोटल इनकम भी गलत किया, टैक्स पेबल भी गलत किया, तो मुझे सिर्फ 3 मार्क्स मिले हैं। तो ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट मैंने गलत किया। सिर्फ जो एडलेस करना था वही मैंने सही किया, तो 3 मार्क्स बहुत है। यहाँ पे मैंने शो किया, कंक्लूजन भी शो किया। तो यही था। तो आप भी मेरा स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो, पर एक कंडीशन है कि अगर आप मेरा स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, लाइक 5 हिट्स करोगे और टोटल इनकम करोगे, तो मैं एक बात बताना चाहूंगा, उसमें से भी आप कुछ मत छोड़ना। लाइक अगर आप पीजीबीपी कर रहे हो, तो पीजीबीपी में इंडिविजुअल में का भी करो, फॉर्म का भी करो, जो भी टॉपिक कवर है सब करो, उसमें से कुछ मत छोड़ना। तो थैंक यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।